तो जी जय राम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैंने मेरा सारा तामझाम खोल रखा है नीचे, जिसमें ग्रोसरी का सामान डालती हूँ ना। और नैनी को मैंने बोला नैनी वीडियो शूट कर, तो उसने वीडियो शूट करना शुरू किया। मैं बना रही हूँ मिर्ची का अचार, जो कि हरी मिर्ची आजकल के मौसम में आई हुई ना। 1-1.5 महीने तो ये अचार कहीं नहीं जाने का। इतना ही अचार डालूंगी कि वो खाया जा सके 1-1.5 महीने में। तो ये देखो 1 किलो हरी मिर्ची, और बहुत आराम से खा सकते हैं, ज़्यादा तीखी नहीं आती ना, आजकल आती हैं वो। तो यहाँ पे देसी वाली मिर्च ले रखी है मैंने। सौंफ, मेथी और राई, 3 चीज़ों को मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिया है। देखिए राई आपके हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये होता है ना कि खट्टा जितना रखना है ना उतना आप ऊपर कर सकते हो। तो मैं अंदाजे से ही डालती हूँ, मेरी मम्मी डालती है। ये अचार काफ़ी टेस्टी लगता है, शर्मा जी का फेवरेट है मेरी फैमिली में। तो मैंने सोचा चलो ये अचार बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सौंफ ले ली है। अब इसमें राई और मेथी ये और डाल देंगे अपन। और आप चाहो ना तो इसको सिलबट्टे पे दरदरा पीस सकते हो, लेकिन अगर मिक्सर है तो मिक्सर में दरदरा पीस लेना। एकदम बारीक पाउडर मत करना, थोड़ा दरदरा रहता है ना तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। ये देखो मैंने मेथी ले ली है। अब तीनों को इनको पीस लेना है। और हरी मिर्ची मैंने काट कर रखी है, क्योंकि भरने में बहुत टाइम लगता है। और ये वाली है ना, ये वेस्ट नहीं जाती। वो साबुत मिर्ची जो होती है ना, उसमें वेस्ट चली जाती। कोई तो फीकी आती है, कोई थोड़ी तीखी आती है, ऐसे खाते हैं जब, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस इसको दरदरा पीसेंगे। और फिर ये अचार बहुत सिंपल तरीके से बनाया जाता है। और कौन कौन इस तरीके से बनाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे हरियाणा में तो बहुत बनता है ये वाला अचार। मैंने यहाँ पे राजस्थान में देखा है, यहाँ पे या तो पानी वाली डालते हैं या फिर कट करके ना भर देते हैं मिर्चों को। तो वो भरने में ना गर्मी के टाइम पे, जैसा उमस का मौसम चल रहा है ना, तो हाथ जो है ना वो झल्ला जाते हैं। तो ये सोच करके फिर मैं भरने का सिस्टम जो है ना वो नहीं करती, और इस तरीके से ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये दरदरा पिसा हुआ सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया। अब इसके ऊपर बस नमक और थोड़ा सा मैं सरसों का तेल डालूँगी, जिसके मतलब उसकी बिल्कुल भी वो भी नहीं आएगी, स्मेल नहीं आएगी, कच्चा तेल जाएगा। तो ये सेंधा नमक था, इसकी गांठ बंध चुकी है। इसको मैंने थोड़ा फोड़ लिया, और इसने देखो ये देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा नमक गिरा दिया। तो मैंने इसको डांट भी लगाई थी, ये ज़्यादा पंचायती कर रही थी बीच में। मैंने कहा कि तू इसको थैली को छेड़ी क्यों रही थी। तो यहाँ पर नमक और थाल में मैंने इसलिए लिए ताकि मसाला अच्छे से मिल जाए, क्योंकि इतना बड़ा कंटेनर मेरे पास नहीं था कि मैं एक में डालूं, क्योंकि मिलान बाद में तो बैठ जाएंगी, लेकिन शुरू में मिलाई जाएगी ना तो मिलता नहीं है एक डब्बे में। तो यहाँ पे छोटे थे ना कंटेनर, तो पॉलीथीन है ना वो निकाल ली है, ये हाथ में पहन के फिर मैं मिलाऊंगी, क्योंकि हाथ जो है ना उसमें एकदम जलन हो जाती है मुझे हरी मिर्चों से। किस किस को होती है ये भी बताना। मेरे तो होती है भाई, कई लोग हाथ से काट लेते हैं, मैं हाथ से नहीं काट पाती, मैं कैंची से ही काटती हूँ। तो यहाँ पर इनको मिला लिया है, और ये 1 से 2 दिन के बाद में खाने लायक हो जाता है। ऐसा नहीं रहता कि भाई खाने के लिए इसको तैयार होने में टाइम लगेगा। ये 2 दिन नहीं लगते, उससे पहले आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मिला करके मैंने आधा एक कंटेनर में डाला और आधा एक में डाला एक बार, बाद में पूरा एक में डाल दिया था। पता है नैनी मेरे को कह भी रही थी, मम्मी फिर पहले आप पूरा मतलब एक में डाल दिया, फिर मैंने आधा आधा किया। तो वो कह भी रही थी मम्मी आपने ऐसा क्यों किया। फिर मेरे दिमाग में आके हिल नहीं रहा, क्योंकि इसको एक बार अच्छे से हिलाना भी ज़रूरी है। हिल जाता है ना तो मिल जाता है अच्छे से। तो ये देखो इसमें मैंने पूरा एक बार भरा है, फिर उसके बाद में दूसरे कंटेनर में हम इसको शिफ्ट कर देंगे आधा। तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे पूरा भर गया। ये पूरा एक डिब्बे के अंदर अगर मैं इसको रखती ना, तो जब मैं इसको हिलाती ना तो ये मसाला अच्छे से सारियों में सेट नहीं होता, और इसको सब में सेट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमने थोड़ा सा ही मिलाया है, अच्छे से भरा नहीं है ना। तो आप लोग भी एक बार, अगर आपके पास बड़ा कंटेनर हो तो आप एक में डाल लेना, और आधा होना चाहिए, मतलब एक डिब्बे में आधी मिर्चें होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पूरा भर जाए और ये एक दूसरे के साथ मिल ना पाए। तो यहाँ मैंने फिर ये दूसरे वाले में ट्रांसफ़र किया आधा, और फिर इसको मिलाया। और पसीने बहुत भयंकर आ रहे थे, शायद मेरी मिर्ची का ही वेट कर रहे थे भगवान जी। वैसे जिस कारण से बाद में बारिश आई ना, बहुत भयंकर वाली बारिश आई है हमारे पिछले 24 घंटे से, बहुत अच्छी खासी बारिश हुई है। नहीं तो 11 तारीख के बाद में हमारे चिड़ाओं में बारिश नहीं हुई थी। तो जैसे मैंने अभी हिलाया ना, इस तरीके से इसको हिला लेना है। एक कंटेनर हो तो आप एक में हिला सकते हैं, और एक ना हो तो 2 में आधा आधा करके। 1 किलो मिर्ची है मेरी ये। तो यहाँ देखिए ये अचार अपना बनकर तैयार है। और अब गर्मी बहुत हो रही थी, तो मैंने पहले सारी प्लेटफॉर्म क्लीन की, सारे बर्तन साफ़ किए। उसके बाद में थोड़े से बच्चों के लिए ये तल दिए, क्योंकि ये काफ़ी जिद कर रहे थे। मैंने कहा था गर्मी है, गर्मी में कौन खाता है ऐसे ऑयली चीज़ें, लेकिन बच्चे हैं भाई, बच्चों को पसंद आती हैं। और हम लोग भी होते ना, हमें भी, हम जब बच्चे थे जब खाते ही थे। और पसीने में देखो तरबतर हो चुकी हूँ।
क्योंकि बारिश आने से पहले ना बहुत ख़तरनाक वाला उमस हो गया था। बाद में बारिश आई है 11 तारीख के बाद में। सोचो हमारे यहाँ पे आई है 31 तारीख को, 11 के दिन। एकादशी थी ना कल, एकादशी पे बारिश आई थी। ये देखो कितनी बारिश हो रखी है, पसीने में तरबतर, मतलब पसीना आ रखा है, तरबतर हो गई है एकदम चारों तरफ से, बस पसीना ही पसीना है, सारा ब्लाउज भीग चुका है। गर्मी में मैंने मेरे लिए चाय बनाई है, गर्मी को गर्मी काटती है, मैंने सुना है। तो इस मग में चाय छानेंगे अपनी, बन गई। गर्मी से गर्मी को काटेंगे, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। हमारे घर में मैं ही चाय पीती हूँ, वो भी शाम को कभी कभी, नहीं कोई नहीं पीता। अब बैठेंगे कूलर के सामने। क्या है ये नागिन का मुंह। ये नागिन है, ऐसे करती है नागिन। ये तो टी शर्ट बदल के आया है क्या? पाउडर लगा है यहाँ पे, पाउडर कहाँ है? लेके आ जाने, नहीं जल्दी लेके आ जा। तो जी मैंने की अभी वाईफाई वाले भैया से बात, कह रहे हैं कि हो जाएगा काम, अभी आके लगा के जाऊँगा मैं, थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। शायद तक वो उधर लगे हुए हैं, इसे जो सामने गली दिख रही है ना उसमें वो है, वो जहाँ से वो एक गाय आ रही है, दिख रही होगी क्या पता, नहीं दिख रही शायद। हाँ ये तो यहाँ पे गली में ऐसे जैसे टर्न लेते हैं ना, वहाँ पे लगे हुए हैं शायद, वो कह तो रहे हैं, पर पता नहीं भाई, देखते हैं कितना टाइम लगता है। दूध नहीं है, मेरे को दूध भी पूछना था, वो आंटी से आ तो रही हैं, पूछूंगी दूध है क्या। और ये देखो थोड़ी देर बाद ही कितनी अच्छी खासी बारिश हुई है ना, तो सारे बच्चे नहाने लगे, मैंने बोला नहा लो भाई। तो जी मैंने अरबी जो है ना इसकी सब्ज़ी बनाने का सोचा है। वो देखो नीचे गिर गया, ये नीचे गिर गया। शाम को फ्राई किए थे ना चिप्स, ये तो पहले फटाफट से अरबी काट लूँ। गर्मी कुछ कम हुई है बारिश आने से, बारिश आई ना उसकी वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन गया, मतलब उमस नहीं है, जैसे सब कुछ ऐसे लग रहा था जैसे उबड़ रहा हो, भभक सी निकल रही थी। और मेरे ना अरबी से खुजली शुरू हो जाती है, तो मैं पहले काट लूँ, हाथ पे खुजली हो रही। तो जी मेरे यहाँ पे अरबी की सब्ज़ी में सीधा बस जीरा डाल के और फ्राई कर देते हैं। अब ये फ्राई करनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें फ्राई हो जाएंगी जब मसाला जाएगा। और यहाँ पे मैंने अपना आटा लगाना शुरू कर दिया था, उसके बाद में बस अब सेकनी है फटाफट से रोटियाँ। और रात को बारिश फिर शुरू हो गई थी खाना बनते ही। और ये अगले दिन की सुबह है, एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम की तैयारियां चल रही हैं। तो यहाँ पे पहले मैं कपड़े धोने लग गई थी, पानी की हमारे यहाँ पे आजकल किल्लत चल रही है, मोटर क्या कुआं ख़राब हो रखा है, कुएं में पता नहीं क्या मिस्टेक आ रखी है। इसके कारण मैंने सोचा बारिश के मौसम में अगर बाहर पानी है तो उसी से, बारिश के पानी से पहले कपड़े धो लेती हूँ, बाद में निचोड़ने के लिए साफ़ पानी ले लूँगी टंकी में से। तो पहले मैंने पूरा फ्लोर क्लीन किया, पूरा फ्लोर जो है ना वो पानी से भर गया था। फिर उसके बाद में मैंने यहीं पे बैठ के कपड़े धोए, फिर बारिश में नहाई, उसके बाद में साफ़ पानी से नहाई। तो ऐसा कुछ रहा हमारा बारिश में एंजॉय करने का जो होता है ना तरीका। और काफ़ी अच्छी खासी बारिश हुई है, आप लोगों की यहाँ भी हुई होगी। मैंने सुना है ये वाली बारिश जो है ना ये तो सब जगह ही हुई है, ऐसा नहीं है कि भाई ये कहीं सिंगल किसी जगह पे हुई है, ज़्यादातर एरिया में ये वाली बारिश हुई है। और लग रहा है जैसे सावन तो अभी आया है, इतने दिन से लग ही नहीं रहा था। 11 तारीख से जैसे बारिश हुई नहीं थी और सावन लगा था, उसके बाद में तो बिल्कुल ही नहीं हुई थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भाई सावन आ चुका है। और ये देखो अपना मिर्ची का अचार है ना वो बनकर तैयार है। नैनी कैसी खुशबू आ रही है। आज इन बच्चों ने यही अचार खाया था, मज़ा आया इनको खा के। हाँ मतलब हल्की हल्की तीखी हैं। इसमें अगर 2 नींबू काट के और डाल दिया जाए ना तो बहुत और ज़्यादा टेस्टी हो जाए। और कल डाला था, आज ये खाने लायक हो चुका है। अगर आप लोग खाना चाहें ना, हाँ कल दिन में ही खा लिया था बच्चों ने। और आज टाइटल थोड़ा हट के आया है तो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी टाइटल आया है वो बहुत सोच समझ के डाला है मैंने।
तो इसने भुट्टे छिले हैं, अब मैं इनको बॉयल करूँगी, बाल में उतारूँगी अब। तो बॉयल करके खाते हैं ये मेरे बच्चे दोनों के दोनों। शिवांश कल जैसा नहीं है, लेकिन कल था नरम, नरम नहीं है ये पके हुए हैं। कल वाला था ना एकदम कच्चा था वो भुट्टा, तो कच्चा था ना तो वो सॉफ्ट आता है, स्वीट कॉर्न के जैसा मीठा मीठा होता है। तो ये मीठे तो है नहीं, पके हुए हैं एकदम। सेक के मना कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो बॉईल कर देते हैं। ये वाला थोड़ा बहुत हो सकता है, ये ज़्यादा टाइट है, ये हो सकता है शिवांश। ये खा के देखे, कच्चा दाना मीठा रहेगा। मीठा है, चलो करते हैं इस वीडियो का एंड, मिलेंगे। हाँ ठीक है, वो वाला खा लेना, तो मैं बॉईल कर रही हूँ। करते हैं इस वीडियो का एंड, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।